हनुमान जी मंदिर देखने के बाद में अब मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे की ओर और जंगल टाइप का व्यू हमें देखने को मिलता हुआ। तो चलिए मैं आपको आगे की ओर थोड़ा सा लेके चलता हूँ इस मंदिर के। दोस्तों, जब इतिहास की बात आती है तो हमारे दिमाग के अंदर वही राजा महाराजा, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य और जो युद्ध होते हैं वो याद आते हैं। तो इतिहास की कड़ी में मैं और मेरे कलीग आगे बढ़ते हुए आज पहुंचे हैं सिवानी उपमंडल के जो बड़वा गांव है, जो कि हिसार को छूता है, उसके एक झांग आश्रम के अंदर, जो कि जहांगीर ने यहाँ पर डेरा डाला था, ऐसा बता रहे हैं लोग। तो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सिंह और द गैंग एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। झांग आश्रम की अगर मैं बात करूं तो ये जो मंदिर है ये बहुत ही प्राचीन है, जो कि दोस्तों 1600 ईस्वी या 1601 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण हुआ था। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस मंदिर के इतिहास के बारे में तो यहाँ पर एक बहुत ही पहुंचे हुए संत थे जिनका नाम था संत पुरुष लो लंगर जी महाराज, जो ये जो बड़वा है इसके वनों के अंदर आज से लगभग 400 साढ़े 400 साल पहले तपस्या करते थे, जो कि 1620 से 1621 ईस्वी के अंदर मुगल बादशाह जहांगीर उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ जो कि पंजाब में स्थित है, कांगड़े किले के अंदर जाने के लिए यहाँ से गुजरे थे। दोस्तों, जब राजा जो जहांगीर जी थे उनकी सेना यहाँ से गुजरी दोस्तों, तो उनकी जो मुलाकात है यहाँ पर, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक संत का नाम बताया था, उनसे हुई। दोस्तों, जो सेना थी उस टाइम वो इतनी बड़ी थी कि जो पानी की समस्या थी वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में थी दोस्तों। तो इसलिए जो सेना ने यहाँ पर एक तालाब खोद डाला, आज इसको हम जहांगीर तालाब के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो जहांगीर राजा थे उनकी मुलाकात जब संत जी से हुई तो उस टाइम जो उनकी सेना थी वो बहुत बड़ी मात्रा में थी। तो ये मंदिर आई थिंक ये 700 से 800 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है गांव के द्वारा। जो गांव के लोग हैं उन्होंने बताया कि 700-800 साल पुराना मंदिर है दोस्तों। तो चलिए आइए इस मंदिर के बारे में इतिहास पढ़ेंगे, इसका देखेंगे यहाँ पर कौन से देवी देवता की मूर्तियां हैं। खासियत जी धोख लग गया उरा महाराज झाड़ो लगाते हैं, कोई तरिया रोग, सब तरिया रोग ठीक हो गया। भूत प्रेत भी यहाँ पर ठीक की जाती है, मतलब जिसको अगर भाई किसी प्रकार की कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो, जिसको मैं कह सकता हूँ। तो ये समाधि वजह से, अच्छा, ये समाधि वाले करते हैं कृपा। हनुमान जी है। अच्छा। हाँ, और शिव जी, भगवान जी। हाँ, ये छोटी मोटी प्रतिमा है जी इनकी। चलो, तो दोस्तों चलते हैं।
वाह भाई वाह, बहुत जबरदस्त ये है। बाबा की प्रतिमा बनवाई हुई है जी गांव बड़वा की, गांव के सहयोग से सभी ग्रामवासियों ने बनाया है ये। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पर हरियाणा के अंदर एक कहावत होती है, जैसे नेजू डोल, मेरे को कुछ शब्द याद आ गया, मैं आपको बताना चाहूंगा। नेजू मतलब रस्सी जिसको हम बोलते हैं, और डोल मतलब जो बाल्टी होती थी, तो यहाँ पर वो डाली जाती थी, हाँ जैसे जी, आप उनके अंदर डाली जाती जी है। इसके अंदर डाली जाती थी, गिर गया भी डाला और जाता यहाँ से पानी निकाला जाता था। आज के टाइम के अंदर भी इसका यूज होता हुआ, है। अभी हुए जी इसके अंदर पानी है जी, या फिर डायरेक्ट निकाल लेते हैं आज के टाइम। यूज हुए। तो आसपास का मैं आपको यहाँ का व्यू है वो थोड़ा सा करवा देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट प्ले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बाबा ये तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ की जो नेक्स्ट लोकेशन है वो कवर अप कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले बताया था कि सेना के द्वारा अपने हाथों से जो खोदा गया जोहड़ था, तालाब था, वो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। तो इसके नज़दीक हम चलते हैं और आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों, चलते हैं। और अभी जो यहाँ के निवासी उन्होंने मुझे ये भी बताया है कि जो ये मंदिर है और यहाँ पर जो जोड़ है, यहाँ पर सांप और मतलब सभी प्रकार के जीव जंतु पानी भी पीते और रहते भी हैं। तो थोड़ा सा अगर आप ऐसी चीज़ जगह पे आते हैं तो थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि आपको पता है अभी अगर सावधानी हटी दुर्घटना घट जाती है। तो ये इतना बड़ा जो जोड़ था दोस्तों, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं, और अगर आप यहाँ पर कभी विजिट करते हैं बड़वा के अंदर, जो हिसार हरियाणा से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा जोड़ उस टाइम की सेना थी, उन्होंने एक ही दिन में खो डाला था, क्योंकि भाई वो जो प्यासे थे, और आपको पता है भाई हम खाना खाए बिना कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन जो प्यास है वो तो हमें मतलब थोड़ा ही टाइम हमें जीवित रख सकती है दोस्तों। सब रेगिस्तान है, जमींदार जी। खेती करते हैं, यहाँ से पानी लेके जाया करते हैं जोड़ से उनको। आज के टाइम भी मतलब इसका यूज होता है क्या? अभी जी यहाँ पे पक्षी और पशु पानी पीते हैं। तो कोई समय होता था दोस्तों जब आसपास के जो ग्रामीण लोग हैं यहाँ इस जोड़ का प्रयोग करते थे और पानी पीने के लिए प्रयोग करते थे, अपने पशुओं के लिए प्रयोग करते थे। हालांकि आज इसकी जो स्थिति है वो थोड़ी सी दयनीय हो गई है, और मैं जो यहाँ की ग्राम पंचायत है उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इस जोड़ की थोड़ी सी निगरानी की जाए, इसकी साफ सफाई रखाई जाए और इसका थोड़ा सा मरम्मत का काम करा जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की जो लोकेशन है उसकी ओर चलते हैं और आपको यहाँ पर अगला जो मंदिर का दृश्य है वो दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम चलते चलते यहाँ पर आ चुके हैं एक संत महात्मा जी जिनकी समाधि बनी हुई है और जिनका नाम श्री चंदनगिरी जी महाराज है। और ये जो समाधि है और ये जो मतलब यहाँ पर चीज़ें बनाई गई हैं, ये आज से लगभग 400 साढ़े 400 साल पुरानी है। तो मैं आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ और यहाँ की जो इसको नज़दीक से देखने की कोशिश करेंगे। ये जो महाराज जी की समाधि बनी हुई है, अंदर क्या कुछ है। तो सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सामने एक शिवलिंग है और कुछ सामान रखा हुआ है, नंदी महाराज जी बैठे हैं, कुछ चढ़ावा चढ़ा रखा है, क्योंकि आगे जो ग्रामीण लोग हैं उनकी मान्यताएं बहुत इस मंदिर को लेके, क्योंकि यहाँ पे ये भी कहते हैं कि हर एक आपकी विश है वो पूरी की जाती है। यहाँ पे जी रोड में सब लगते हैं, चलान सब ठीक होते हैं। बाबा की कृपा है यहाँ की, गाँव बड़वा की जी। इस धाम की सब निराली माया है। अच्छा, यहाँ पर कोई मेला वगैरह भी बढ़ता है क्या? मेला लगता है यहाँ पे, वो किस टाइम लगता है? बरसोदिया से मुझे थोड़ा सा आप हिंदी में बता देंगे? अच्छा, महाराज जी का जन्मदिन होता है उस टाइम लगता है। अच्छा, तो एक नया शब्द देखने को मिला दोस्तों यहाँ पर, बरसोदी। तो चलिए चलता हूँ देर न करते हुए। जो समय समय पे मंदिर में पाठ पूजा करने के लिए आते रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम नेक्स्ट लोकेशन को चलते हैं। दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं यहाँ के जो बाबा विशंबरनाथ जी महाराज हैं, यहाँ पर इनकी समाधि बनी हुई है। और ये जो मंदिर है यहाँ का, ये जो इतना बड़ा मंदिर आप देख पा रहे हैं, ये पहला मंदिर है। इस मंदिर के कारण ही ये इतना बड़ा मंदिर है पूरा, इसका निर्माण हुआ था। तो देर न लगाते हैं, हम अंदर चलते हैं और आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कौन से जो महाराज जी थे जिनका भी इतना इतिहास बढ़ा रहा है। चलिए दोस्तों, चलते हैं। तो इनका नाम है श्री श्री 1008 महंत विशंबर गिरी जी महाराज। तो सामने महाराज जी की प्रतिमा बनी हुई स्थापित है और नीचे एक शिवलिंग बनाया हुआ है दोस्तों, जहाँ पर नंदी भगवान जी है और शिवलिंग जी है, कुछ चढ़ावा चढ़ा रखा है। तो मैं आपको और अधिक से दिखाने की कोशिश करता हूँ।
कि यहाँ पर जो विशंबरी गिरी जी महाराज हैं यहाँ पर उनका श्रृंगार भी किया गया और सेम टू सेम ऐसा लगा जैसे दोस्तों ये जीवित है। तो ये रहा दोस्तों, कुछ ऐसा आपको विशंबर गिरी जी महाराज हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इनका ऐसे श्रृंगार किया हुआ, उस टाइम के बड़े महान संत थे। और ये भी आज भी लोगों की मान्यता है कि अगर विशंबर जी गिरी महाराज की आप वो करते हैं, क्या बोलते हैं, ये गाँव से महाराज की समाध है। ये महाराज जी आज से 450-5 साल पहले गुलाम करते थे, यहाँ से शेर बनते थे। कभी हमारे बुजुर्ग आते थे, यहाँ तो शेर के रूप में बनते थे महाराज के। एक मिनट दोस्तों, अभी मेरे को जो भाई साहब है इनसे एक बात पता लगी है कि जो ये महाराज जी थे ये अपना रूप बदलते थे दोस्तों। जी हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा ना, ये अपना रूप बदलते थे। एक स्थानीय जो ग्रामीण निवासियों का मानना था जब वो यहाँ पर आते थे और ये देखते थे कि जो महाराज है वो शेर बने हुए होते थे। तो ऐसे कुछ अलौकिक अद्भुत शक्तियां थी इन महाराज जी के पास में। चलिए दोस्तों, आगे लोकेशन की ओर बढ़ते हुए हम चलते हैं आपको लेके। दोस्तों, अगली समाधि की अगर मैं बात करूं तो ये है हमारे श्री हनुमान गिरी जी महाराज, जो कि बाबा विशंबर गिरी जी के चेले थे। यहाँ पर इनकी समाधि बनी हुई है। अब आप सोच रहे हो समाधि कहाँ है, यहाँ पर शिवलिंग है। मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के अनुसार, भाई जो समाधि होती है इसको एज मिट्टी में हम दफना के जो हमारा मृत शरीर हो जाता है तो उसको भाई समाधि बोलते हैं। चलिए दोस्तों, आगे आपको मैं लेके चलता हूँ। और उससे पहले मैं आपको ये कहूँगा, अगर हमारी आपको वीडियो जरा से भी पसंद आए दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो ये जो नेक्स्ट बने हुए हैं कान्हा जी, ये कान्हा जी होंगे, ये बाबा प्रेमगिरी जी की समाधि साधु है दोस्तों। अब ये जो आप लोकेशन देख पा रहे हैं, जो समाधि देख पा रहे हैं, ये बाबा प्रेमगिरी जी महाराज हैं। और सामने कान्हा जी की मूर्ति बनी हुई है, ये कुछ शिवलिंग है और ये प्रतिमा स्थापित है। और साइड में परशुराम जी की मूर्ति बनी है और कुछ हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि भी अलग अलग देवी देवता की मूर्तियां हैं इस मंदिर के अंदर, तो उनकी प्रतिमाएं आने शुरू हो गई दोस्तों। जी भाई साहब बताइए, कुछ आप बता रहे थे। ये प्रतिमा ऐसी है, इस आश्रम में इस समाधि के अंदर जो 21 दिन भी इसका प्रयोग करे या कोई दिया लगाए या इसकी भावना इसके शरीर के अंदर, दिल के अंदर रखे तो उनके भी ये तो वारे ही न्यारी कर देगी समाधि ऐसी। मनोकामना जिसको हम पूर्ण कह सकते हैं बड़े दोस्तों। अफसर लाके इस समाज से तो लागे यहाँ से बनकर अफसर गए इस समाज से। मैं गाँव राम का हूँ, मेरे पापा मेरे पिताजी सारी उम्र यहीं पे निकाल गई इस समाधि के अंदर। चलो बहुत बढ़िया है, गुरु जी की कृपा से। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये जो अभी आपने, ये कौन से देवी देवता है? ये बाबा चरणपुरी जी महाराज की समाधि। तो दोस्तों ये बाबा चरणपुरी जी महाराज हैं। जी भाई साहब बताइए इस महाराज जी के बारे में, इनका क्या नाम है, कौन थे? ये 350-400 साल पहले पुरानी समाधि है, ये जीवित साधु थे। अच्छा, जिन्होंने जीवित समाधि ली थी, ये जीवित ही समाधि साधु होगी। तो सोच सकते हैं आज के टाइम में जीवित समाधि लेना ये कभी कितना शेर मुश्किल बनते है। थे, कभी चिट्टे बनते थे, ये साधु की इनके पास अलौकिक शक्तियां थी दोस्तों। हालांकि ऐसे साधु आज भी हैं इस दुनिया के अंदर। आज भी है समाधि के अंदर साधु की है। जी बिल्कुल। यहाँ से तो खाली हाथ नहीं लौटा है। तो अगर आप इन चीजों में विश्वास करते ये हैं, बाबा लोलनगिरी जी महाराज की समाधि। लोलनगिरी जी महाराज सबसे पहले समाधि। जय हो महाराज। दोस्तों जो आप ये समाधि देख पा रहे हैं, सबसे पहले ये समाधि बताई जा रही है यहाँ पर सबसे पहली। और कुछ यहाँ पर महाराज जी के चढ़ावे चढ़े हुए हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। और लोलनगिरी जी महाराज हैं, ये 1008 परम पूजनीय महाराज जी थे, जिनकी आज के टाइम के अंदर काफी बड़ी मान्यता है दोस्तों। तो देर में लगाते हुए चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की ओर और आपको दिखाते हैं यहाँ का नेक्स्ट लोकेशन। और फिर हम यहाँ पर जो फिलहाल अभी करंट में जो पुजारी जी, जिसको मैं महाराज जी कह सकता हूँ, इस डेरे का जो संचालक कर रहे हैं, इस मंदिर को इतना बड़े संभाल रहे हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं। तो मेरे साथ में यहाँ के एक और जो यहाँ पर अभी पूजनीय स्थान है, यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए आए थे, वो भाई साहब जुड़ चुके हैं। भाई साहब चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपने दर्शकों को नाम बताइएगा। मेरा नाम मनोज कुमार भाई साहब।
और आप गांव गढ़वा से बिलोंग करते हैं? हाँ जी। ठीक है, तो ये आप मंदिर के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग या फिर हमारी ऑडियंस नहीं जानती हो? यहाँ पे क्या है, जो मुगल शासक जहांगीर था जी। उस समय से ये आश्रम फला फूला है। अच्छा। क्यों, उसी टाइम में यह आश्रम को बहुत गति मिली। ठीक है। उसके बाद अनेक जो साधु संत आए, उन्होंने इस आश्रम को बहुत ऊपर उठाया जी। और मेन जो साधु थे जी। यहाँ पे चरणपुरी जी महाराज, चरणपुरी जी महाराज परम पूजनीय महाराज जो थे जी, वो ही उनका जो कहते हैं बाड़ा बदलते थे। ठीक है। जो कभी सिंह रूप में, कभी गाय रूप में, कभी नाग के रूप में जी, वो अपना बाड़ा बदलते थे। वो उस टाइम ये बता देते हैं कि आप दिन और शाम को जी 6 बजे के बाद आश्रम में जो बाउंड्री है जी, इसमें पैर मत रखना, क्योंकि क्या पता मैं किस बेस में हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे जो महाराज जी अभी भाई साहब ने मेरे को बताया थे, जिनके पास अलौकिक शक्तियाँ थी, तो समय न देर लगाते हुए हम चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की ओर, आपको लेके चलता हूँ मैं। तो धन्यवाद करना चाहेंगे भाई साहब का बहुत बहुत, जिन्होंने इतनी बढ़िया जानकारी दी हमारे दोस्तों को और हमारे ऑडियंस को। तो अभी मैं चल रहा हूँ ऊपर, जो हमारी जिसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट फ्लोर। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर जो महाराज जी रहते हैं और आसपास का कैसा एरिया, ऊपर से भी आपको यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे जो आप पीछे देख पा रहे हैं, ये है प्राचीन श्री हनुमान जी का मंदिर। तो आपको अंदर से थोड़ा सा मैं व्यू करवा देता हूँ कैसा है, क्योंकि बोलते हैं भाई हनुमान जी हैं, वो आपको पता है, वही श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं। और इनकी जो मंदिर की प्रतिमा बनी हुई है, मूर्ति बनी हुई है, यहाँ पर काफ़ी चढ़ाव भी आता है, ऐसी बात नहीं। और यहाँ पर जो भी महाराज जी होते हैं, उनका जब जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है, उस टाइम यहाँ पर बहुत भारी मात्रा के अंदर मेला लगता है। और स्थानीय लोग और आसपास के लोग हैं, इवन यहाँ पर बाहर के लोग भी आते हैं, जो पूरे हरियाणा, पूरे भारत से आते हैं। देख लीजिए, कुछ ऐसा आपको इस मंदिर का व्यू देखने को मिल जाता है दोस्तों। चलिए आपको मैं नेक्स्ट लोकेशन पे लेके चलता हूँ। दोस्तों, हनुमान जी मंदिर देखने के बाद में अब मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे की ओर, और देखते हैं इसके पीछे की ओर क्या है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, और ये मतलब खुला एरिया, जो ओपन एरिया जिसको हम बोल सकते हैं, एज ए ग्राउंड ऑफ द टेम्पल जिसको हम कह सकते हैं। तो भाई साहब, ये क्या है यहाँ पर? यहाँ पे साधु संत आते हैं, यहाँ पे माँ आराम फरमाते हैं, यहाँ पे लंगर लगती है खाने के लिए जी। यहाँ पे सभी वाले बैठते हैं, सब काम होता है, अच्छा खुला मैदान है। दोस्तों, थोड़ी सी आप भाई साहब से मैं कहूँगा थोड़ा सा नीचे को दिखाए। ये जो टेम्पल है, ये ऊंचाई पर बनाया गया है। आज से 400 से 450 साल पहले ऐसा मतलब ऊंचाई पे मंदिर बनाना अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन कला थी। तो काफ़ी बढ़िया प्यारा जंगल टाइप का व्यू हमें देखने को मिलता हुआ। तो चलिए मैं आपको आगे की ओर थोड़ा सा लेके चलता हूँ। इस मंदिर के चारों तरफ हम घूम के देखते हैं क्या क्या है। इस मंदिर का निर्माण जो हमारे साधु संत रहते हैं, उन्होंने ही करवाया है सब। अभी 2 मिनट में आ रहे हैं, अभी 2 मिनट में आ रहे बस। साधु संत रहते हैं जो भी आते हैं, या 450 साल पहले या अब जो आते हैं, जी, समाज का पैसा लगाते हैं खुले दिल से। कोई हेरा फेरी नहीं है, बाबा यहीं पे कमाते हैं, यहीं पे लगाते हैं गाँव। सिंपल से अगर मैं आपको दूसरे शब्दों में बात करूं, तो यहाँ पर जो चढ़ावा है, जो लंगर है, वो जो सारे काम होते हैं, यहाँ की जो सत्संग भी जिसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पे सत्संग भी होते हैं, और यहाँ पे लंगर भी लगता है दोस्तों, और यहाँ पर चढ़ावा भी आता है। ऐसी बहुत सारी जो सारी चीज़ें होती हैं भाई, पाठ पूजा करना हो गया, ऐसे सारे काम होते हैं इस मंदिर के अंदर दोस्तों। तो कभी आप अगर हरियाणा हिसार बड़वा गांव के अंदर विजिट करें, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ये जो मंदिर है काफ़ी मतलब ऐतिहासिक और प्यारा मंदिर, आप इसमें ज़रूर आएँ और यहाँ पे इस चीज़ को देख के जाएं और अपना एक पार्ट ऑफ द हिस्ट्री बने। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम न गवाते हुए चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की ओर। नेक्स्ट लोकेशन की हम और चलते हुए सामने यहाँ पर ये जो मंदिर है, वो काफ़ी दूर से नज़र जो इसकी चोटी आती है नज़र। तो यहाँ पर शिवलिंग भगवान जी जो बने हुए हैं यहाँ पर, श्री भोले बाबा जी। तो हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा लेके अंदर की ओर चलते हैं, और काफ़ी मतलब बढ़िया यार मंदिर बनाया गया है, और काफ़ी यार मेहनत भी लगती है इस वीडियो बनाने। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो ये मेन टेम्पल है शिवलिंग का, अब यहाँ पर स्थापित दोस्तों, सामने आप देख पा रहे हैं भोले बाबा जी हमारे साथ बैठे हैं शिवलिंग के रूप में, और जय श्री शंकर, और नंदी भगवान जी भी हैं, और कुछ लोगों ने चढ़ा हुआ है। तो हम दोस्तों, ऐसी चीज़ें आपको बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि आपको पता है अभी जो ऐसी चीज़ें हम फाइंड आउट करके लेके आते हैं,
जगह जगह से। तो दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पर चढ़ावा देखने को मिलेगा। ये जो हमारे भोले बाबा जी शिवलिंग जी हैं, ये बने हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ के जो आज के टाइम के पूजनीय श्री गुरु जी हैं, संत जो यहाँ पर बैठते हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानते हैं और मंदिर के बारे में थोड़ा जानते हैं, इनकी क्या विशेषता रही। हालांकि आपको सारी चीज़ें इस मंदिर के बारे में पता लग गया होगा। तो सामने हमारे महाराज जी बैठे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, इनके विचार सुनेंगे थोड़े से। प्रणाम महाराज जी। तो डियर ऑडियंस, हम पहुंच चुके हैं गुरु जी के चरणों में। तो मैं आपको यहाँ पर इनसे बातचीत करते हैं, इनसे मिलते हैं, इनके विचार सुनते हैं। और बताया जा रहा है अभी जब चाइल्डहुड में मतलब 5-6 साल के थे तब से यहाँ पर भाई तब से यहाँ पर बैठे हैं। और इनका आप आज के टाइम के अंदर की जो उम्र है, एज है, आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। तो नमस्कार महाराज जी, बैठ सकता हूँ यहाँ? तो आपका मंदिर हमने देखा, बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया है। और गुरुजी की समाधि हमने देखी, बहुत अच्छी बनाई हुई है। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? सेवागिरी। जी बताइए दोबारा। सेवागिरी। सेवागिरी। तो दोस्तों, हमारे साथ में लाइव आ चुके हैं सेवागिरी जी महाराज, जो आज के टाइम में इस इतने बड़े मंदिर को, संस्था को संभाल रहे हैं। तो महाराज जी से थोड़ी सी और जानकारी लेंगे हम इस मंदिर के बारे में। तो आज के टाइम के अंदर और पहले के टाइम में जो भाई महाराज जी थे, उनके अंदर और आज के अंदर जो महाराज जी हैं, आपको उनमें क्या बदलाव देखने को मिला महाराज जी, बताइए। बड़े टाइम में थी, वो पुराना जमाना था जी। ये नई टाइम आ गई। अच्छा, जो यहाँ पर साधु संत वगैरह हुए हैं, उनकी जो कपड़े हैं, उनकी जो और भी चीजें हैं उन्होंने जो यूज किए हैं, क्या वो आज भी इस मंदिर में रखी हुई है क्या? कोई नहीं रखी हुई है। उनकी करो तो पुराने 1000 वर्ष की। अच्छा, समाज पुराना उनकी कोई फोटो वगैरह हो? फोटो ये है। और पुराने शुरू में आए उनकी फोटो को नहीं। दोस्तों, महाराज जी से बात करने के बाद में मैं आपको अंदर लेके चलूंगा, जो यहाँ का मेन रूम है। और इसमें जो उस टाइम के जो महाराज जी हैं, कुछ एक की फोटो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आपको पता है भाई, जो 400-450 साल पहले जो मंदिर था, बनाया गया था ये। और उस टाइम आपको पता है, अभी इतने कैमरे भी नहीं होते थे। और ये देख लीजिए, कुछ ऐसा आपको नज़ारा देखने को मिलेगा, ऊपर से लेके नीचे तक। यहाँ पर जो महाराज जी हैं, चढ़ावा है, सब कुछ बड़ा ही प्यार से, व्यवस्थित ढंग से जताया हुआ है। देख लीजिए दोस्तों। तो ये यहाँ के महाराज जी हैं, जिनका नाम है पता नहीं कौन सा। कुछ ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पर ऐसी डेकोरेशन की गई है। और यहाँ पर सामने, जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, सामने भजन मंडली जिसको हम कह सकते हैं, काफ़ी पुराने टाइम की फोटो है, जो काफ़ी बड़ी साइज में बनवाई गई है। और यहाँ पे श्री बाबा जी, हनुमान गिरी जी, जांग आश्रम बड़वा के एक और फोटो लगी हुई है। कुछ 7 बातें लिखी हुई हैं, कुछ देवी देवता की मूर्तियाँ बनी हुई है दोस्तों। और कुछ इको सिस्टम भी यहाँ पर लगाया गया है। देखिए, 7 बातें आप पढ़ना चाहते हैं, आराम से बैठ के पढ़ भी सकते हैं और भोग भी सकते हैं। भगवान और भोग के बारे में लिखा हुआ है। ये महंत विशंबर गिरी जी महाराज, जांग आश्रम बड़वा के अंदर, जो कि आपको प्राचीन समय की याद दिलाते हुए भी कैसा आश्रम था उस टाइम। देख लीजिए थोड़ा सा गौर से, आज का यही आश्रम और वही आश्रम है क्या? जी, बहुत। अभी महाराज जी ने बताया मेरे को, ये भी जो फोटो आप देख पा रहे हैं साइड वाली मंदिर की, ये फोटो स्टार्टिंग की है। थोड़ा जूम कर लिया। कुछ ऐसा पहली बार इस मंदिर को देखने का सीन मिला था। और आज के टाइम में भी आपने देखा दोस्तों, काफी बड़ा ये मंदिर है। क्योंकि यहाँ की जो भाई भक्ति भाव की प्रेरणा है, लोगों के प्रति आस्था है, महाराज के प्रति आस्था है, जो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो आइए चलता हूँ मैं आपको आगे की ओर लेके, और इसका एंड अप करते हैं वीडियो का। जी दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और अंतिम कड़ी की ओर लेके चलता हूँ मैं आपको। और यहाँ पर जो महाराज जी का धूना है, तपस्या करने का एक स्थान होता है जहाँ, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। क्योंकि आपको पता है भी, जो हर एक बाबा जी होते हैं, महाराज जी होते हैं, उनका एक अपना पूजा पाठ करने का एक जगह होती है, जहाँ पे वो यज्ञ वगैरह करते हैं, जहाँ पे सोते हैं, कुछ समाधि लेते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं अंदर की ओर। ये जो आप देख पा रहे हैं, इतना बड़ा डायरेक्टनेस हालांकि थोड़ी सी इस कमरे के अंदर है, और इतना बड़ा यहाँ पर धूना लगाया गया है। बहुत ही मतलब जिसको मैं कह सकता हूँ भी, प्राचीन टाइम के अंदर यज्ञ जहाँ होते थे, ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं।
और एक अंदर में गुफा सी बनी हुई। डेफिनेटली दोस्तों, जब आप यहाँ पे विजिट करते हैं तो आपको एक अभी सच्चे ईश्वर की भक्ति का एहसास होगा। तो चलिए हम इस वीडियो का लास्ट तक एंड करते हैं और आपको मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट की ओर इस मंदिर के। फिर आपको एक और चीज़ हम दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आज नहीं, फिर कभी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगी, क्योंकि हमारा एक पार्ट ऑफ वीडियो जो हमने अभी रिसेंटली एक बड़वा में शूट किया था वो रह गया था। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी एक वीडियो झांग आश्रम गांव बड़वा, जो कि हिसार हरियाणा के हिसार से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। तो मैं आपको एक संदेश देना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पर कभी आते हैं हिसार हरियाणा के अंदर, तो यहाँ पर विजिट अवश्य करें, क्योंकि यहाँ पर आना अपने आप में एक आत्मिक आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है उसको प्राप्त करने जैसा है। तो अगर आप ये हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो और देखने के लिए द गैंग एक्सप्रेस के साथ में बने। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।